Today I am going to discuss about the most important 20 most important questions of cells. बच्चों की डिमांड थी कि सर आप जो साइंस का कंपोनेंट्स है जो लेबॉरेटरी अटेंडेंट में आने वाला है उसकी एमसीक्यूज़ करवा दो। तो ये पहला लेक्चर होगा इस पर और ये कंटिन्यू चलेगी सीरीज़ 25 तक जब तक आपके पेपर नहीं होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखो हम सबको पता है कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का। ऑल सेल्स हैव ए न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि हर एक जो भी सेल है उसका क्या है, न्यूक्लियस। क्या ये सही बात है? नहीं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऑनली फर्स्ट चीज़ करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। ओके, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ओनली वन। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट लाइफ। यहाँ पे क्या होता है कि ऑल सेल्स हैव ए न्यूक्लियस, ये गलत है। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जो सेल थ्योरी ये बताती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? सेल से। इट वॉज प्रपोज बाई शिल्डन एंड शिवान। ये कह रहे हैं कि इसको किसने प्रपोज किया था? शिल्डन एंड शिवान। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट वन इज़ करेक्ट या सेकंड वन इज़ करेक्ट? दोनों करेक्ट है, तो बोथ करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा इसमें आपके पास करेक्ट होगा? फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, या कौन सा करेक्ट होगा? बोथ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी इसमें करेक्ट होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस की कमी होती है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज। क्या इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज है? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या हो जाता है? न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज नहीं, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज है, याद रखना। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, इसमें क्या है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, दे हैव नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज। अगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज होते तो तब ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? पहला फर्स्ट वन इज द करेक्ट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा हमारे पास ओनली वन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियस। I hope everybody clear. Now move to the next page. Consider the following statement. Which one is the correct one? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या वो एटीपी प्रोड्यूस करता है? यदि आर कार्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? विच वन इज़ करेक्ट? ठीक है, तो देखो सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही है। दे आर कार्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो मीन्स ऑल ऑफ द अबव, दोनों सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज। क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज है? तो क्या होगा? जो राइबोसोम है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। बिल्कुल करेक्ट है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये गलत है। तो क्या होगा आंसर? ओनली वन। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। तो जो राइबोसोम है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज है ये। ओके, नेक्स्ट वन इज द कंसिडर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। प्लांट सेल हैव सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है। एनिमल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। देखो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। बिल्कुल, जो प्लांट सेल है वो किससे बना होता है? सेल वॉल से। एनिमल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट नहीं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं, ये भी नहीं आएगा, नन नहीं, ओनली वन। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लाइबोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइबोसोम है उसमें डाइजेस्ट एंजाइम है। दे हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन। क्या इंटरसेलुलर डाइजेशन में मदद करता है? तो आपने क्या बताना? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइबोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या लाइबोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होती है? बिल्कुल, ये करेक्ट है। दे हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ करेक्ट। तो दोनों क्या होगा? करेक्ट होगा। बोथ वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़, क्या न्यूक्लियस सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करता है। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, क्या इसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है? बिल्कुल इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ क्या आएगा? ओनली 2 करेक्ट, या ओनली 1, या बोथ? बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। तो न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज़ को भी, और इसमें जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ये ER जो होता है वो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस लिपिड, क्या ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है? बिल्कुल। तो ये क्या होगा? करेक्ट होगा, बोथ करेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। कंसिडर द स्टेटमेंट गोल्गी एपरेटस। कंसिडर द स्टेटमेंट गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइज प्रोटीन। जो गोल्गी एपरेटस है वो क्या करता है? ये प्रोटीन को मॉडिफाइज करता है। इट हेल्प इन पैकेजिंग, क्या ये पैकेजिंग मदद करता है? तो याद रखना गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइज प्रोटीन, बिल्कुल, और इट हेल्प इन पैकेजिंग, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, बिल्कुल जो सेल मेम्ब्रेन है क्या ये सेलेक्टिव परमिएबल है? इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास फ्रीली, क्या यहाँ से इस मेम्ब्रेन से हर एक चीज़ अंदर बाहर चला जाती है? नहीं, ये गलत है, ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये याद रखना है कौन सा करेक्ट है? ओनली 1 इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली 1 इज़ अ करेक्ट। ठीक है, ये हर एक चीज़ को अंदर ही ले सकती है, ठीक है, या बाहर। याद रखना सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? वो सिलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है, और वो हर एक चीज़ को अंदर बाहर नहीं ले सकती, याद रखना। तो ये सिलेक्टिव परमिएबल है। करेक्ट स्टेटमेंट वैक्यूल इज़ लार्ज इन प्लांट सेल। देखो जो प्लांट सेल होते हैं उनकी वैक्यूल क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये स्टोर वाटर एंड इसका क्या फंक्शन होता है? ये वो स्टोर करता है वाटर और वेस्ट को। तो क्या होगा? करेक्ट, बोथ। बोथ वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है। क्लोरोप्लास्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल। इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। इसका मतलब कि बोथ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंट्रियूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रियूल क्या है? प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। दे हेल्प इन सेल डिवीजन, क्या ये सेल डिवीजन में मदद करता है? बिल्कुल। तो दोनों क्या है? करेक्ट है। याद रखना सेंट्रियूल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। दे हेल्प इन सेल डिवीजन, क्या ये सेल डिवीजन मदद करता है? बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट DNA इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है? बिल्कुल। RNA एब्सेंट इन सेल, नहीं, RNA तो प्रेजेंट होता है सेल में, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा फिर? ओनली 1 इज द करेक्ट, ठीक है। ओनली क्या होगा? 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल एंट्री और एग्जिस्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ये कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिस्ट, बिल्कुल ये करेक्ट है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? बाई लिपिड बाई लेयर से। इट इज़ मेड ऑफ लिपिड बाई लेयर से। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अपना DNA होता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। दे रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, क्या ये रिप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली? ये भी करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट ट्रू, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। तो ये आपने याद रखना। सेल वॉल प्रोवाइड स्पोर्ट्स, सेल वॉल क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है? इट इज़ प्रेजेंट एनिमल सेल, क्या ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो याद रखना सेल वॉल प्रोवाइड करता है सपोर्ट, लेकिन ये सेल वॉल एलिमेंट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, गलत है। तो इसका मतलब ओनली 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोकैरियोट्स आर सिंपलर देन यूकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स है वो सिंपलर होता है यूकैरियोट्स से, बिल्कुल सही है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, नहीं ये गलत है। दे हैव नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो ये याद रखना, ये आपके पास आ जाएगा, ओनली 1 इज द करेक्ट। साइटोप्लाज्म, लास्ट वन इज 20th। साइटोप्लाज्म इज, ये भी कंसिडर बताना है कौन सा स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपने कंसिडर फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक, जो साइटोप्लाज्म क्या जेली लाइक है, बिल्कुल। ऑर्गेनीज और सस्पेंडेड इन इट, नहीं, तो आपके पास क्या आएगा? ओनली 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। किसी को कहीं एनी क्वेरी रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो ये MCQs ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हो, ठीक है। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो।
ठीक है। और आपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए देखो आपकी डिमांड पे मैं चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।